असम के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। अमित शाह असम में मौजूद हैं, शाम को बंगाल जाएंगे। और इधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हिंदू कार्ड चल रहे हैं। तो एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह असम में विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए गए हैं, दूसरी तरफ सीएम एक के बाद एक हिंदू कार्ड चल रहे हैं। वहीं हेमंत के मियां वाले बयान को लेकर सियासी बवाल है। टीएमसी, एआईयूडीएफ और समाजवादी पार्टी ने हेमंत और बीजेपी को घेरा है। और एआईयूडीएफ के बदरुद्दीन तो यहां तक कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी की नाव यहां पर पलट देंगे। और आखिर पूरा मामला क्या है, अब आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मैं अगर मियां मियां करूं, वो भी असमिया करे, आपत्ति क्या है? हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस लीजिए, नहीं तो इस मर्तबा असम के मियां लोग आपकी नाव पलट देंगे। जब फाइल हेमंता बिस्वा जी के खिलाफ जाती है तो वो मुसलमानों के खिलाफ बात करके वो कवर करना चाहते हैं। असम में सियासी फील्डिंग लगाई जा रही है। हर दल अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दों को तैयार कर रहा है। इन सब के बीच बीजेपी असम में तीसरी बार भगवा फहराने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह असम में है। एक तरफ जहां विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास है, तो दूसरी ओर हैं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, जो हिंदू मुसलमान पर सियासी दांवपेच आजमा रहे हैं। रिक्शात उठिले 5 टका भाड़ा हले 4 टका दी দিব। कष्ट खालेहे অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। গতিকে আপোনালোকেও কষ্ট দিয়ক আৰু তেওঁলোকৰ সিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব। আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। একদম সুনামি কৰি থাকিব। খালি সুনামি ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত হ'ব। সুনামি ইয়াত হ'ব, ৰিজাল্টটো পাকিস্তানত পাব। और ऑफिसर बिलाके राति 2-3 लैके काम करिब लागे मियार नाम काटिबर कारण जदि पारे। असम के सीएम हिमंता कह रहे हैं कि मियां भाई के ई रिक्शा पर बैठो तो किराया 5 रुपये बने तो 1 रुपये कम करके दो। हिमंता को ई रिक्शा में बांग्लादेशी घुसपैठिया दिखते हैं। सीएम के इस बयान पर असम से बंगाल यूपी तक सियासत उबाल मारने लगी। बंगाल के मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि एसआईआर तो करवा लिया, रोहिंग्या मिला क्यों नहीं। तो ये तो कितना दिन से रोहिंग्या बोल रहा है, क्या ये लोग को है क्या खोपड़ी में कुछ है क्या, वो मालूम नहीं होता है। एक भी रोहिंग्या तो नहीं मिला अभी तक। एआईयूडीएफ ने हिमंता शर्मा पर तीखी प्रतिक्रिया दी, चेतावनी दे डाली कि इस बार को चुनाव की नाव पलट ही जाएगी। समाजवादी पार्टी एक कदम और आगे निकल गई, बीजेपी की जमानत जब्ती की भविष्यवाणी कर दी। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। मैं उनको दोनों हाथ जोड़ के ये कहूंगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा साहब, आप अपने ये वापस लीजिए, नहीं तो इस मर्तबा असम के मियाँ लोग आपकी नाव पलट देंगे। वो किसी से घबराते नहीं है, लेकिन बोलो मियाँ के बद्दुआ से करो। आप भी एक जमाने में मियाँ के घर में खाए हुए हैं, हर किस्म का गोश्त आपने खाया मियाँ के घर में, आपको बड़ा मजा आता था। आज आप सत्ता के लिए मुसलमानों को गाली देते हैं। किसी भी जाति का ऐसा अपमान मत करो, आपके गद्दी ज्यादा दिन के नहीं है। हिमंता बिस्वा शर्मा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में कंपटीशन चल रहा है। जाहिर सी बात है कि असम में चुनाव सामने है और हिमंता बिस्वा का जो कोर्ट केसेस चल रहे हैं वो कानून के शिकंजे में वो फंसते जा रहे हैं। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी पहले कहते थे कि मैं हेमंता को जेल भेजूंगा, तो फाइल तो चली रही है। तो जब फाइल हेमंता बिस्वा जी के खिलाफ जाती है तो वो मुसलमानों के खिलाफ बात करके वो कवर करना चाहते हैं। हेमंता बिस्वा आखिरी बार मुख्यमंत्री है, जेल जाने के लिए तैयार रही है। असम की सियासत में हिंदू मुसलमान की राजनीति कोई संयोग नहीं है, बल्कि व्यवस्थित प्रयोग है। बीजेपी विकास और हिंदू मुसलमान दोनों मुद्दों को लेकर चल रही है। विपक्षी दलों ने हिमंता के बयान पर चढ़ाई की तो सीएम सफाई की बजाय कुछ और ही कहने लगे। ये क्या संतुष्ट नहीं होने का क्या बात है? तो बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है।
ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। अरे मैं अगर मियाँ मियाँ करो, वो भी असमिया असमिया करे, आपत्ति क्या है? असम में पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है। घुसपैठिया, हिंदू मुसलमान के मुद्दे बीजेपी को सूट करते हैं और इसके लिए बीजेपी ने असम के सीएम हिमंता को काम पर लगा दिया है। आज तक ब्यूरो। तापस सेन मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। तापस, जो हेमंत सफाई दे रहे हैं वो दरअसल इसलिए भी ठीक नहीं क्योंकि बार बार वो मियाँ शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि ये शब्द तो वो खुद अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वो लोग, तो ऐसे में उनका कोई भी बयान गलत ना समझा जाए। जी देखिए, पहली बात तो ये कि हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरह का बयान पहले भी दे चुके हैं और अब ये मियां मुसलमान जो वो कहना चाहते हैं कि वो बांग्लादेश से जो घुसपैठिए असम में आए थे और उसके बाद वहां बस गए गैर कानूनी तरीके से, उनके लिए ये बात कही गई थी। लेकिन जिस तरीके से राजनीति तूल पकड़ चुकी है असम में, और खासकर कि जब 2 से ढाई महीने बाकी है चुनाव होने के, उससे पहले इस तरह के विवाद छिड़ जाना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा परेशानी का सबब है, क्योंकि एआईडीयूएफ कहिए या फिर कांग्रेस की ओर से पूरी तरीके से ये विरोधी जो सारे दल है एकजुट होकर पूरी तरीके से हमलावर है। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा अपनी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के जो कहा जा सकता है कि इस समय हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बयान के बाद काफी ज्यादा बैकफुट में है बीजेपी, और अमित शाह भी आज दौरे पे पहुंच रहे असम की। तो जो स्थिति इस समय असम में है, एक तरफ जो सारे विरोधी दल वो एकजुट हो चुके हैं और इस बयान को कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करने की कोशिश विरोधी दलों की तरफ से की जा रही है। बदरुद्दीन अजमल ने भी इसकी काफी आलोचना की है। कांग्रेस की ओर से भी इसकी निंदा की गई है। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे जाकर इससे हेमंत बिस्वा शर्मा खुद सीख लेते हैं कि या फिर वो अपने इस परिचित रवैये से ही अपने राजनीति को आगे लेकर चलते हैं। ये देखने वाली बात होगी। आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।